हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आव्यूह के जो पिछला वीडियो हमने बताया था जो भाग 10 था उसमें हमने 3 क्वेश्चन बताए थे 2x2 के, जिसमें से 2 क्वेश्चन थे जिनका इनवर्स संभव था, निकल आया था, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका इनवर्स संभव नहीं था। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। कभी भी हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं और फिर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो इनवर्स संभव नहीं होता। आज हम इस वीडियो में 3x3 कोटि के आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना हम पढ़ेंगे। a बराबर ये दिया गया है, पहली पंक्ति क्या दी गई देखते हैं, 1 3 -2, दूसरी पंक्ति दी गई -3 0 -5 और तीसरी पंक्ति है 2 5 0। तो जिस कोटि का ये लिखा हुआ है आव्यूह, उसी कोटि का हम इकाई आव्यूह लिख लेते हैं। तो इकाई आव्यूह तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा। ये आई हमारा हो गया। ए और आई लिख लिया। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? गुणन के तत्समक नियम से इसकी शुरुआत करते हैं। ए बराबर हम नोट कर लेते हैं आई ए, और ये किस नियम के अनुसार लिखते हैं? गुणन के तत्समक नियम के अनुसार लिखते हैं। ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। ए की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या है? ए की पहली पंक्ति में के जो अवयव हैं वो हैं 1 3 -2, यह है -3 0 -5 और यह है 2 5 0, ये आ गया। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है, पहली पंक्ति है 1 0 0, दूसरी है 0 1 0 और तीसरी है 0 0 1। ये तो हमने मान रख लिए। अब इसके बाद में ए लिख लिया हमने। इसके बाद हम संक्रिया कैसे लगाएंगे? देखिए एक नियम हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए कैसे संक्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि दिए गए आव्यूह में जो इधर लिखा हुआ है जिसे हमें आई बनाना है, जिसे इकाई आव्यूह बनाना है, उसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो 0 नहीं हैं। यदि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हैं तो पंक्तियों का रूपांतरण कर देते हैं, और नहीं है तो हम रूपांतरण नहीं करते। यहाँ हम देखेंगे कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है। देखो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 0 है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 0 है। तो हम क्या परिवर्तन करते हैं कि R2 को R3 में बदल देते हैं, और R3 देखिए तीर दोनों तरफ हमने लगाया। इसका अर्थ क्या था कि R2 को R3 में बदल दिया और R3 को R2 में, अर्थात जो दूसरी पंक्ति थी वो तीसरी पंक्ति बन गई और जो तीसरी पंक्ति थी वो दूसरी पंक्ति बन गई। तो ये हो जाएगा 1 3 -2, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 0, जो तीसरी पंक्ति थी हमारी वो दूसरी पंक्ति बन गई, और ये -3 0 -5, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरी को पंक्ति को हमने तीसरी पंक्ति बना दिया और तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दिया। ठीक ऐसे इधर भी यही हम करेंगे। 1 0 0 और ये हो जाएगा 0 0, जो तीसरी पंक्ति थी वो दूसरे नंबर पर दूसरी पंक्ति बन जाएगी, और ये 0 1 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए लिख लिया। इतना हमने कर लिया। अब देखिए हमें 5 1 5 और -5 इन तीनों को छोड़कर सभी को 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे? इसके लिए एक नियम याद रखिए। पहली पंक्ति की सहायता से दूसरी और तीसरी पंक्ति के पहले अवयव को 0 कर लीजिए। पहला नियम कि यदि इस तरह से दिया गया मुख्य विकर्ण के अवयव जब अशून्य है, अगर शून्य होते जैसे यहाँ 0 0 थे तो हमने बदल दिया। अब जो हमको प्राप्त हुआ है आव्यूह उसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं। अब हम किसको 0 बनाएंगे? पहली पंक्ति की सहायता से हम आमने सामने के अवयवों को 0 बना लेते। पहली पंक्ति की सहायता से दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के पहले अवयव को 0 बनाते हैं, अर्थात इस 2 को 0 बनाएंगे, इस -3 को 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए 1 की सहायता से। तो 2 0 होगा 1 की सहायता से, तो जब 1 यहाँ पर 2 होता तो ये 0 हो जाता। संक्रिया बना लेंगे, 2 में से 2 गुणे 1 घटाएंगे, तो R2 में जो परिवर्तन हम करेंगे वो हो जाएगा R2 -2 R1। देख लीजिए R2 मतलब 2
तो है -R1 में 1 लिखा, इसका 2 गुना करके घटा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। मेन उद्देश्य है 2 की जगह पर 0 बनाना। अब यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो R3 में हमको 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R3 और प्लस 3R1 हो जाएगा। देखिए यहाँ -3 है, यहाँ प्लस का 1 है तो जोड़ा जाएगा, लेकिन -3 में 1 जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए हम 1 का 3 गुना करके जोड़ दिए। अब ये परिवर्तन दोनों ओर कर देते हैं, तो ये देख लीजिए क्या आएगा। भाई R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो R1 इसी तरह से लिख दी जाएगी। हमने परिवर्तन किया R2 - 2R1, तो देखिए R2 2 - 2 गुणे 1 0 हो जाएगा। R2 यहाँ पर कितना है 5 - 2R1, तो 2 तिया 6, 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 0 है, -2 - 2 ये 4 हो जाएगा। ये हमने R2 - 2R1 कर लिया। यहाँ पर R3 में R3 + 3R1 है, देखिए R3 + 3R1 तो ये 0 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर R3 0 है, 3R1 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 है, और यहाँ 3 दूनी 6, माइनस का तो -5 और -6 तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएंगे। ये आ गया। ये हमने पहला काम कर लिया कि R1 की सहायता से R2 और R3 के पहले अवयव जो थे उनको 0 कर लिया। अब इसमें भी हम लगा देते तो 1 0 0 लिखा हुआ है। R2 - 2R1 तो 0 - 2R1 तो -2 हो जाएगा। ये 0 - 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 गुणे 0 ये 1 हो जाएगा। R3 + 3R1 ये 3 हो जाएगा। R3 + 3R1 R3 + 3R1 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर R3 + 3R1 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। ये हमने लिख लिया, संक्रिया लगा ली। आमने सामने के अवयव देखिए 0 हो गए। अब हमें जब दूसरी और तीसरी पंक्ति के सम्मुख अवयव को 0 बना लिया, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी पंक्ति दूसरी और तीसरी जिनमें सम्मुख अवयव 0 हैं, भाई दूसरी तीसरी पंक्ति में 0 हैं, तो इसमें से किसी एक जो विकर्ण का अवयव नहीं, किसी एक पंक्ति के जो विकर्ण का अवयव नहीं उसको 0 बनाएंगे। देखिए दूसरी पंक्ति में हम जाते हैं तो ये जो 0 था ये तो विकर्ण का अवयव नहीं था, 0 हो गया। ये जो 4 था ये 0 हो जाए तो ये भी विकर्ण का अवयव नहीं, इसलिए 4 को 0 बनाएंगे। यदि हम तीसरी पंक्ति में देखें तो हमको 9 को 0 बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 9 को 0 बना लेते हैं, ज़्यादा आसान है। और 9 को 0 बनाएंगे कैसे, ये देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो R3 में परिवर्तन हम कर देंगे, R3 में तो 9 यहाँ पर है तो R3 हमने लिख दिया, और प्लस R3 + 9R2। जब R2 और R3 अर्थात दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के सम्मुख अवयव पहले अवयव 0 हो जाए, तो उन्हीं दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में 0 बना लेते हैं, उसके स्थान पर जो विकर्ण का अवयव नहीं। तो हम तीसरी पंक्ति को चुनें, और जो परिवर्तन करेंगे वो दूसरी पंक्ति की मदद से करेंगे। यहाँ पर तो इसकी मदद से 9 को -1 की मदद से 0 करेंगे, तो 9 इसकी 9 से गुणा करें, जोड़ दें, आ जाएगा वही परिवर्तन हमने किया। तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1, ये होगा 3, और ये है -2। यहाँ पर 0 -1 और ये 4 लिखा रहेगा। R3 में क्या बन जाएगा, देखिए 0 के सामने 0 है तो इसमें हम 0 0 पुट कर देंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। जब हम यहाँ पर R3 9 + 9 - 1 तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और जब यहाँ देखेंगे तो R3 -11 है, और यहाँ 9 चौके 36 हो जाएगा प्लस का, तो -11 + 36 तो ये 25 आएगा प्लस का। देखिए इस प्रकार जब हमने इतना परिवर्तन किया है तो ये हमको तीसरी पंक्ति प्राप्त हो गई जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव अशून्य है, बाकी सब शून्य है। वैसे इधर भी परिवर्तन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 0 0 ये हो जाएगा, -2 0 1 ये हुआ, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा R3 में परिवर्तन किया, R3 + 9R2 तो 3 है यहाँ पर, इसका 9 गुना करेंगे तो 9 दूनी -18 और +3 तो -15 आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा,
R3 प्लस 9R2 तो R3 यहाँ 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, 0 है और प्लस 9 1 9 यहाँ 9 हो जाएगा। ये हमारा ए लिखा हुआ। देखिए हमने पहले नंबर पर क्या किया, R1 की सहायता से R2 और R3 के पहले अवयव को 0 कर लिया। जब 0 बन गए तो हमने R3, चूँकि R3 में 9 को 0 करना आसान था, 4 को 0 करना कठिन था, तो इसलिए हमने 9 को 0 कर लिया। अब जब हमने 9 को 0 किया R2 की सहायता से तो ये पंक्ति मिल गई हमको। अब हम 0 किसको करना चाहते हैं, 4 को 0 करना चाहते हैं और -2 को 0 करना चाहते हैं। 4 R2 का अवयव है और -2 किस पंक्ति का अवयव है, पहली पंक्ति का। तो परिवर्तन किया जाएगा पहली पंक्ति में R1 में और R2 में, और किसकी सहायता से परिवर्तन किया जाएगा, R3 की सहायता से। तो भाई हम R1 में परिवर्तन जब करेंगे, R1 में क्या परिवर्तन करेंगे, -2 यहाँ है 25 यहाँ है, तो यहाँ पर हम 25 R1 करेंगे तो यहाँ -50 हो जाएगा और प्लस का 2 R3 कर देंगे। देखिए इसका 25 गुना कर दीजिए और इसका 2 गुना, दोनों को जोड़ दो, यहाँ 0 बन जाएगा। इसके बाद R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 में भी इसी प्रकार से, तो 25 R2 और -4 R3। भाई 25 गुना इसका करेंगे 100 आ जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे 100 आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगा। भाई R1 में परिवर्तन 25 R1 प्लस 2 R3, तो यहाँ तो 0 है, तो 25 की 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, बाकी सब 0 है, 25 आ जाएगा। यहाँ 25 दिया 75 हो जाएगा और इसके सामने 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 दूनी 50 और यहाँ पर 2 गुना इसका, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 25 R2 -4 R3, 25 R2 0 0, तो यहाँ 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 25 R2 तो -25 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बन जाएगा और ये 0 0 25। देखिए अब ध्यान से हमको दूसरी पंक्ति भी प्राप्त हो गई, 0 माइनस विकर्ण आव्यूह की दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ हमको प्राप्त हो गई। इधर देखते हैं भाई, R1 में 25 R1 प्लस 2 R3, तो 25 से करना 25 और इसका 2 गुना करेंगे तो 25 -30, तो ये बचेगा 25 -30 तो -5 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 25 गुणे 0 0 आ जाएगा और 2 गुणे 1 2 आ जाएगा, प्लस है बीच में। यहाँ पर देखिए 25 0 0 हो जाएगा और 2 9 18 आ जाएगा। R2 में क्या परिवर्तन करते हैं, 25 R2 -4 R3, तो 25 दूनी कितना होगा 50 और इसका 4 गुना करेंगे 60, -R3 तो -50 -60, तो ये 10 आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 25 R2 -4 R3, तो यहाँ माइनस का 4 आएगा और यहाँ 25 से करना 25 और 4 9 36, तो 25 -36 तो माइनस का 11 आ जाएगा और ये यहाँ लिखा रहेगा -15 1 और 9। ये इतना हमने परिवर्तन कर दिया। इसके बाद में हमको 75 को 0 करना है। 75 को हम कैसे 0 करेंगे भाई, R1 में परिवर्तन कर देंगे, R1 और प्लस 3R2। भाई R2 75 25 की सहायता से 0 होगा, इसकी 3 से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी आएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 25 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 0 25। बाकी केवल R1 में परिवर्तन किया हमने। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए R1 प्लस 3R2, तो R1 -5 है, 3R2 इसका हम 3 गुना करेंगे, जोड़ेंगे 25 आएगा, 3 गुना करके 30 -5 25। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ 3 चौके 12, तो 2 -12 तो माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 है और यहाँ 33 हो जाएगा। R1 18 और प्लस -33, तो ये आ जाएगा माइनस का 15, 18 -33 बराबर -15 और बाकी 10 -4 -11 ये लिखा रहेगा। ये हो जाएगा माइनस का 15 1 और 9, ये लिख दिया जाएगा। अब देखिए विकर्ण आव्यूह तो हमने प्राप्त कर लिया, अब इसको इकाई आव्यूह कैसे बनाएंगे, तो R1
को हम भाग कर देंगे 25 से, R2 में -25 है तो R2 को भाग कर देंगे -25 से, और R3 इसमें भी हम भाग कर देंगे R3 को भी 25 से। तो इधर हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और इधर 0 0 1 ये बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा देखिए, 25 को 25 से भाग देंगे तो 1 बनेगा, यहाँ -10 को 25 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 10/25 हो जाएगा, यहाँ -15/25 हो जाएगा, यहाँ पर फिर -25 है तो ये -10/25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4/25, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस लगा, ये 11/25 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब इसको 25 से भाग करेंगे तो -15/25 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पर 9/25 हो जाएगा। ये A आ गया। तो जब यहाँ पर हम 5 से इसको भाग दे देंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे, यहाँ तो भाग होगा नहीं, यहाँ 5 से भाग दे देंगे, बाकी जहाँ भाग देने वाला सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो ये I आ गया और A के गुणे में ये लिखा हुआ, तो जो ये लिखा हुआ है इसे हम कह देंगे A इनवर्स। इसे लिख लीजिएगा, चूँकि जगह बची नहीं है तो इसलिए इसको कॉपी पर अलग नीचे लिख दीजिएगा। अतः A इनवर्स बराबर ये, यहाँ पर 5 से इसको भाग कर देना, 5 से इसको भाग कर देना, 5 से इसको भाग कर देना, और 5 से इसको दोनों को काट देना, जो आएगा वही आंसर होगा। ये A इनवर्स है। अगर कभी उत्तर की जांच करनी है तो A इनवर्स और A की गुणा कर लीजिए, I प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने संक्रियाएं लगाई हैं। नियम जो हमने बताए हैं उनको कहीं कॉपी पर वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा। नियम एक ही लगाएंगे हम, पहले R2 और R3 के पहले अवयव को 0 करेंगे और इसके बाद आगे की कोई पंक्ति बनाएंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, A बराबर पहली पंक्ति के अवयव 1 0 -1, दूसरी पंक्ति 3 4 5 और ये 0 -6 -7, तो यहाँ पर -7 है। देखिए A बराबर IA लिख लिया, इसी से शुरुआत करते हैं गुणन के तत्समक नियम से। तो A का मान लिख लिया, IA लिख लिया। अब देखिए इसमें हमने ये बताया था, सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं किसी पंक्ति में जो विकर्ण के अवयव हैं वो तो शून्य नहीं है। विकर्ण के अवयव हैं 1 4 -7, तो ये शून्य नहीं है, ये अशून्य है। तो इसलिए जब मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है तो हम किन्हीं भी दो पंक्तियों का आपस में रूपांतरण नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 0 होता या यहाँ 0 होता तो ये इन दोनों को आपस में बदल देते। अगर यहाँ भी 0 होता तो इन तीनों को आपस में, पहले इनको बदलते, फिर इनको बदलते, R1 R2 को, फिर R2 R3 को। देखिए यहाँ पर इसके बाद में हमने बताया था दूसरा नियम, यदि मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हैं तो क्या था कि R2 और R3 के जो पहले अवयव थे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तीसरी पंक्ति का अवयव, उसको 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर R2 का जो पहला अवयव है वो 3 है और R3 का जो पहला अवयव है वो 0 है। जो पहले से 0 है इसलिए हमको R3 में कुछ नहीं करना। अगर ये 0 न होता R3 का पहला अवयव तो हम इसको 0 बनाते, तो हमें केवल R2 में परिवर्तन करना है, तो R2 में परिवर्तन करेंगे। अब यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमने संक्रियाएं बनाना पिछले वीडियो में बताया था, फिर से देख लीजिए, मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा देंगे। 3 जो है ये R2 का अवयव है और जो जिसकी सहायता से 0 करना है हमको वो 1 की सहायता से 0 करना है, तो ये R1, और बराबर लाना है हमको 0। और कहाँ पर 0 लाना है, 0 लाना कहाँ पर है, R2 में हमको R2 के पहले अवयव 3 की जगह पर 0 लाना। अब चिन्ह समान है तो घटाएंगे, लेकिन घटाने पर 2 आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, तो 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 3 से गुणा कर देंगे, तो ये परिवर्तन किया जाएगा। तो R2 में हमने क्या परिवर्तन किया, R2 - 3R1। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। अभी इसको हम नहीं मिटाएंगे जब तक संक्रिया इधर लगा नहीं देते। यहाँ पर R1 हमने लिख लिया 1 0 -1,
और यहाँ पर देखिए 3, ये तो 0 ही हो जाएगा। R2 माइनस 3R1 तो 4 में से 0 गए तो 4 ही बचेंगे। और यहाँ 5 माइनस माइनस 3 तो ये 8 हो जाएंगे। और ये आएगा 0 माइनस 6 और माइनस 7, ये आ जाएगा। अब इधर देखिए R2 में हमने परिवर्तन किया है, ये ध्यान रखना किस में परिवर्तन किया और किसकी सहायता से किया। R2 माइनस 3R1 तो R2 माइनस 3R1 तो ये माइनस 3 आ जाएगा। R2 माइनस 3R1 तो 1 माइनस 3 गुणे 0 1 ही आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ आएगा 0 0 1। R3 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये हमने परिवर्तन कर लिया। अब इतना करने के बाद देखते हैं हम R2 और R3 के पहले अवयव आमने सामने 0 बन गए, ये विकर्ण के अवयव भी नहीं है और ये आमने सामने 0। अब जब हम R2 और R2 में R3 की सहायता से 0 करेंगे तो भी ये 0 रहेगा और R3 में हम R2 की सहायता से 0 करेंगे तो भी 0 रहेगा। मतलब R2 और R3 को सम्मिलित करके हम किसी भी पंक्ति में परिवर्तन करें तो ये अवयव 0 बना रहेगा। अब परिवर्तन करेंगे किसमें, अब हमें इस -6 को 0 बनाना है और 8 को 0 बनाना है। अब 8 को 0 हम R3 की ही सहायता से बनाएंगे, अब R1 में नहीं जाएंगे। जब आमने सामने 0 बन गए तो R1 में जाओगे आसानी से 8 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं कुछ और आ जाएगा, इसलिए हम R3 की सहायता से 0 बनाएंगे। 8 माइनस 7 को 0 बनाना है तो इसमें गुणा हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी, 4 6 में गुणा कम करनी पड़ेगी। तो देखिए 4 जो है हमें -6 को 0 बनाना, -6 को हम पहले लिख लेते हैं, ये अवयव है R3 का और यहाँ पर लिखा है 4, ये अवयव है R2 का। हमें 0 लाना है किसके स्थान पर, -6 के स्थान पर R3 के दूसरे अवयव में 0 लाना, तो ये R3 है, ये R2 है, बराबर लगा देते हैं। अब हम चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ेंगे, लेकिन -6 और 4 जोड़ेंगे -2 आएगा, तो हम कुछ दोनों को समान कर लेते हैं, इस प्रकार गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा 2 से कर देते हैं तो -12 आ जाएगा, इसकी गुणा 3 से कर देते हैं तो इसकी गुणा 2 से करेंगे और प्लस इसकी गुणा 3 से करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे, ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन करके, तो R3 में क्या परिवर्तन किया जाएगा, जो उधर निकल के आई संक्रिया वो लिख लीजिए, 2R3 प्लस 3R2। देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 0 -1 ये लिखा रहेगा, R3 R2 भी लिखा रहेगा, 0 4 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ क्या होगा -6, ये भी 0 बन जाएगा। इसी को 0 बनाने के लिए हमने वो संक्रिया लगाई है। तो -7 यहाँ है तो इसका 2 गुना करेंगे -14 आ जाएगा और इसका 3 गुना करेंगे 3 बट्ठे 24 हो जाएगा। तो -14 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और वो भी प्लस का 10 आएगा। माइनस यहाँ कितना आएगा 14 और यहाँ 3 बट्ठे 24। अब इधर भी हम R3 में ही परिवर्तन करेंगे, संक्रिया दोनों ओर सेम लगेगी, -3 1 0। अब इधर परिवर्तन करते हैं हम R3 में, 2R3 0 है तो मतलब ही नहीं कोई गुणा करने का, और 3R2 तो इसमें -9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, 0 है प्लस 3R2 तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2R3 2 एकम 2 और प्लस 3 गुणे 0 तो 2, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये A आ जाएगा। ये देखिए हमने संक्रिया लगा ली। संक्रिया कैसे बनाएंगे कैसे निकालेंगे वो इधर हमने समझा दिया है, तो इसको एक बार देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जब हमने ये संक्रिया लगाई तो हमको तीसरी पंक्ति मिल गई, तीसरी पंक्ति बन गई जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव नहीं थे वो 0 और जो मुख्य विकर्ण का अवयव था वो नॉन जीरो अशून्य। अब हम 8 को और -1 को 0 बना लें और हमारा काम हो जाएगा। तो -1 को 0 बनाएंगे तो R1 में परिवर्तन करेंगे और क्या परिवर्तन करेंगे भाई, R1 का 10 गुना कर लेंगे, संक्रिया बना लीजिएगा और प्लस R3 कर देंगे। R1 का 10 गुना करके R3 को जोड़ देते हैं, आ जाएगा। और R2 में हमें क्या परिवर्तन करना है, R2 में हमें क्या परिवर्तन करना है, देखिए यहाँ पर इसका 5 गुना करेंगे तो 40 आएगा, तो 5 R2 हो जाएगा और इसका हम 4 गुना कर देंगे तो 4 R3। चिन्ह दोनों के समान है इसलिए घटाएंगे, संख्या
संक्रिया बनानी हमने बताई थी। 8 लिखिए, 10 लिखिए, फिर बराबर कीजिए तो 8 पंचे 40 और 10 चौके 40। तो 5 से गुणा हमने R2 की और 4 से गुणा हमने R3 की और चिन्ह समान घटा दिया। अच्छा, R1 और R3 में चिन्ह विपरीत थे तो इसलिए हमने जोड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं आएगा क्या। यहाँ पर ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए R1 में परिवर्तन किया 10R1 प्लस R3 तो 10 एकम 10 और प्लस 0 तो यहाँ पर पहली पंक्ति का पहला अवयव 10 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है तो 10R1 प्लस R3 लगा देंगे तो ये तो 0 ही आएगा और ये अंत में 0 हो जाएगा। -1 की 10 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। ये 0 4 8 है तो इसमें ये संक्रिया लगाएं 5R2 - 4R3 0 0 है तो 0 ही रहेगा। 5R2 है यहाँ पर तो 5 चौके 20 -0 तो ये 20 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था 0 0 10, ये तो लिखा हुआ था। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ये हम देख लेते हैं। ध्यान से निकालिएगा तभी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 10 एकम 10 -9, 10 एकम 10 -9 तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ 3 है तो भाई 10 गुना करो 0 का तो 0 आएगा और 3 जोड़ देंगे R3 में तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ क्या आ जाएगा 10 0 0 प्लस R3 तो ये 2 आ जाएगा। तो पहली पंक्ति बनी हमारी 1 3 2। अब इसके बाद में R2 में 5R2 - 4R3 5 तियाँ 15 होता है, माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ पर 4 9 36 प्लस का आएगा तो माइनस का 15 आ चुका है और 4 9 36 ये प्लस का आएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 21 बचेगा, 21 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 5 एकन्ना 5 और यहाँ पर 4 तियाँ 12 तो 5 -12 तो ये -7 बनेगा हमारा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5R2 तो 0 है और -4 दूनी 8 ये -8 बन जाएगा। और अंतिम हमने लिखी -9 3 और 2 और ये हमने ए लिख दिया। देखिए ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ पर जो इधर लिखा हुआ ये विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हैं, बाकी सब शून्य हैं। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे भाई R1 में परिवर्तन कर देंगे, R1 बटे 10 कर देंगे। इसी तरह R2 में परिवर्तन कर देंगे तो R2 बटे 20 हो जाएगा और R3 में परिवर्तन कर देंगे तो R3 बटे 10 हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर 10 से इसको भाग करेंगे तो ये 1 0 0 आ जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 से हम भाग करेंगे तो आएगा 1 बटे 10 हो जाएगा, ये 3 बटे 10 हो जाएगा और ये 2 बटे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 21 बटे 20 हो जाएगा, यहाँ पर -7 बटे 20 हो जाएगा और यहाँ पर -8 बटे 20 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 से हमने भाग किया R3 में तो -9 बटे 10 हो जाएगा, ये 3 बटे 10 हो जाएगा और ये 2 बटे 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा A। तो ये हमारा आ गया। इधर I है और A के गुणे में जो भी लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स हमारा क्या बनेगा, पहली पंक्ति के अवयव 1 बटे 10, 3 बटे 10 और 2 बटे 10। यहाँ पर 21 बटे 20 है, यहाँ पर -7 बटे 20 है, यहाँ -8 बटे 20 हो जाएगा। यहाँ -9 बटे 10 है और ये है 3 बटे 10 और ये जो है 2 बटे 10 है हमारा। अब यदि हम कॉमन लेना चाहें तो ऐसा करें, 1 बटे 20 मतलब 20 से भाग करके हमने बाहर लिख लिया तो अंदर जो भी है 20 से सबको गुणा कर देंगे तो यहाँ बनेगा 2।
यहाँ बनेगा 6 और यहाँ बनेगा 4। 20 से गुणा करेंगे आएगा 21 माइनस 7, यहाँ बनेगा माइनस 8 और यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 18, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा 4। ये है इसका ए इनवर्स। इस तरह से भी लिख देते तो भी सही था, ऐसे लिख देंगे तो भी ये सही माना जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के अवयव सभी लोग जानते हैं कौन कौन है। ए बराबर आई ए लिख लेंगे और इसके बाद में ए का मान इधर रख लेंगे, आई का मान इधर रख लेंगे। इस ए को हम पहले विकर्ण आव्यूह बनाएंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होने चाहिए, पहले इस तरह से परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी नियम क्या बताया था, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो हमने अभी जो इसके पहले क्वेश्चन था, दूसरा और पहला, वो उन दोनों में हमने एक ही नियम बताया था कि यदि मुख्य विकर्ण दिए गए आव्यूह ए में मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हैं तो सबसे पहला कार्य R2 और R3 के पहले अवयव को 0 करेंगे। किसकी सहायता से? R1 की सहायता से। तो परिवर्तन करेंगे हम, R2 में परिवर्तन करेंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। और यदि हम R3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए R2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये 3 में से 2 घटाने पर 0 नहीं आएगा। तो 3 की गुणा 2 से कर देते हैं तो R3 की गुणा हमें 2 से करनी पड़ेगी और R1 की गुणा हमें 3 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अब ये R3 में से R1 को हम घटाएंगे, 2R3 माइनस 3R1। ये हमने संक्रिया लगाई। संक्रिया बनाकर देख लीजिएगा, 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, बराबर 0 करिएगा। 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2 ये होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं, 2 माइनस 3 और 3। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया। R2 माइनस R1, 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0। भाई 2 माइनस माइनस 3 तो ये 5 आएगा। यहाँ 3 में से 3 गया, 0 रह गया। यहाँ पर 3 है तो 2 गुना कर देते हैं, 6 हो जाएगा और यहाँ 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा। अच्छा 2R3 माइनस 3R1 तो 2R3 तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ माइनस 3 तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 9 आ जाएगा। तो माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 9 5 आ जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 और माइनस 3 3 9 तो यहाँ माइनस 5 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 0 0 लिख लिया भाई। R2 माइनस R1 किया तो ये माइनस का 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ 2R2 माइनस 3R1 तो 2R3 माइनस 3R1 तो 2R3 0 है, माइनस 3R1 तो माइनस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 है तो कोई भी गुणा करके घटाओ जोड़ो 0 ही आएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 1 से करेंगे, माइनस 3 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और ये यहाँ पर हम a लिख देंगे। ये हमने दोनों तरफ संक्रियाएं लगा ली। अब इसके बाद में जब R2 और R3 के सम्मुख पहले अवयव 0 हो जाएं तो हमने बताया था या तो R2 में परिवर्तन करेंगे तो R3 की सहायता से, अथवा R3 में परिवर्तन करेंगे तो R2 की सहायता से। चूंकि R2 जो पंक्ति है वो मिल चुकी है हमको। देखिए ये 2 1 था तो ये 0 है, ये 2 3 था, ये 0 2 2 5 है। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण का अवयव 0 नहीं, बाकी सब 0 हो गए। तो R2 में हमें कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो R3 में करना है। 5 को हमें 0 करना है तो R3 में परिवर्तन कर दो, R3 माइनस R2। भाई 5 में से 5 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 3 3। यहाँ पर आ जाएगा 0 5 0 और ये आ जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ माइनस 5। ये परिवर्तन कर दिया, हमको तीसरी पंक्ति भी मिल गई। इधर भी परिवर्तन करेंगे 1 0 0 और ये आ जाएगा माइनस 1 1 0 और ये क्या आ जाएगा? R3 माइनस R2 तो माइनस 3 प्लस 1 तो ये माइनस 2 आ जाएगा। ये 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 माइनस 0 ये 2 आ जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें इस -3 को 0 बनाना है और इसके बाद 3 को 0 बनाना है। तो इस -3 को हम R2 की सहायता से 0 बनाएंगे। तो लिखेंगे, परिवर्तन क्या करेंगे भाई, R1 में परिवर्तन कर देंगे। R1 में -3 है और यहाँ 5 है तो जोड़ा जाएगा, 5 से गुणा करेंगे R1 की तो 5R1 और प्लस हो जाएगा 3R2। 5R1 करेंगे तो -15 आएगा और यहाँ 3 गुना कर देंगे तो 15, जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। तो ये आ क्या जाएगा, ये परिवर्तन हम पहले कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 5R1 तो 5 की गुणा 2 से करेंगे और फिर इसकी 0 की गुणा 3 से करेंगे, 0 आएगा। तो 5 की गुणा 2 से करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की गुणा 3 से हो जाएगी तो यह आ जाएगा 15। R2 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो मिल चुकी 0 5 0 और 0 0 -5। और इधर इसमें R1 में क्या परिवर्तन, 5R1 प्लस 3R2। तो 5 एकन्ना 5 और -3 तो 5 -3 ये 2 हो गई। यहाँ पर 5 0 0 प्लस 3 एकन्ना 3 तो ये 3 हो गए, 0 प्लस 3। यहाँ 0 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -1 1 0 हो जाएगा। और ये आ जाएगा -2 -1 और ये 2 आ जाएगा। ये ए हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमें 15 को 0 करना है। देखिए 15 को 0 कैसे बनाएंगे भाई, R1 में परिवर्तन करेंगे। अब हम R3 की सहायता से, अब जैसे 0 से तो 0 आएगा नहीं, -5 से 0 आएगा तो R1 प्लस 3R3 भाई, R3 का 5 गुना करके इसमें जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। तो ये आया यहाँ पर 10, ये 0 और ये भी 0, 0 5 0 और 0 0 -5 बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस 3R3। तो R1 प्लस 3R3, देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका 3 गुना -6 तो 2 -6 माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर -1 है तो 3 गुना इसका करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये -1 1 0 -2 -1 और 2 आ जाएगा। ये ए हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम R1 में परिवर्तन करेंगे, R1 बटे 10 कर देंगे। जो मुख्य विकर्ण के स्थान पर आती संख्या उसी को हम उसी से भाग कर देते हैं। R2 बटे 5 हो जाएगा और R3 में परिवर्तन R3 बटे -5 हो जाएगा। देखिए इधर तो बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, 10 से हम भाग करेंगे तो -4 बटे 10 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 6 बटे 10 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो -1 बटे 5 आएगा, ये 1 बटे 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। -5 से भाग करेंगे तो 2 बटे 5 आएगा, 1 बटे 5 आएगा और ये -2 बटे 5 आ जाएगा। ये ए हो गया। अब ए के गुणे में जो लिखा है बराबर में ए आई आ गया तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। अब -4 बटे 10 को हम लिख सकते हैं -2 बटे 5, कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे फिर भाग करेंगे तो उसके लिए जगह नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 से काट दिए इसको, ये 0 हो गया। ये आएगा 3 बटे 5, 6 बटे 10 का सरलतम रूप 3 बटे 5, -1 बटे 5 1 बटे 5 0 2 बटे 5 1 बटे 5 और -2 बटे 5, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। देख लीजिए इसको।